बात मुझे योगा में जोड़ने के लिए। मैं थोड़ा धीरे से करूंगी। मेरे पैरों में प्लैंटर fasciitis दर्द अभी तक है। सो बट सारे हमारे जो योगीज हैं, रेगुलर हैं, सभी जानते हैं योगा, तो मेरा जरूर साथ देंगे। आइए सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करेंगे। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद हम सबको योगा के लिए प्रेरित करने को। अरुण भाई साहब, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पैरों की उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे, अच्छे से महसूस करें इस मूवमेंट से। छोटी छोटी जो ये मूवमेंट्स होती हैं बहुत लाभदायक होती हैं, हमें पता नहीं चलता। स्ट्रेच करें सांसों के साथ। आज मैं कोशिश करूंगी हमें योग साधना में अपनी सांसों के साथ जुड़ने के लिए। मैं कुछ दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी जिसमें हम योगा करते हैं, आसन करते हैं। कितनी स्पीड है वो जरूरी नहीं है, हमारी टेक्निक इम्पोर्टेंट है और साथ में सांसों को जोड़ना इम्पोर्टेंट है। तो उसके ऊपर ध्यान देंगे। लंबी सी स्ट्रेच, सांस भरे सांस छोड़े हर मूवमेंट के साथ। फील दैट स्ट्रेच काफ मसल्स में, घुटनों में, थाइस में। होल्ड करते हुए स्ट्रेच को सब जगह पे अपना ध्यान ले जाए। देखिए कहाँ पर स्ट्रेच हो रहा है। बैक रोटेशंस, छोटी उंगली जमीन पर लगाने की कोशिश, बड़ी सी लंबी रोटेशन सांसों के साथ। उप दिशा में 2, 3, 4 और 5। पैर को लेते हुए छाती से और नीचे 5 बार। 4, 5। हवा में 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर पर रखते हुए एंकल रोटेशन। 4, 5। ऊपर दिशा 3, 4, 5। घुटने को जमीन पर ले जाते हुए अपने सिट बोन्स के ऊपर बैठे हो आप, फील करें इसको, नीचे घुटना जाते हुए लोअर बैक में इसका स्ट्रेच। ऊपर नीचे छाती से 2, 3, 4, 5। यहाँ पे थोड़ी सी मालिश पैरों के तलवों में सारी नर्व्स को वेकअप करते हुए अपने एंकल को रोटेट करें, मालिश करें दोनों हाथों से, गोल घुमाते हुए पैरों के ऊपर ले जाते हुए काफ मसल्स पर मालिश। लंबी सी सांसें, नाइस डीप ब्रेथ्स। अंगूठा पैर का पकड़ते हुए रोटेशन 2, 4, 5। ऊपर दिशा 2, 3, 4 और 5। दूसरे पैर से 2, 3, 4, 5। हवा में 1, 2, 3, 4, 5। एंकल रोटेशंस 4, 5। ऊपर दिशा 2, 3, 4, 5। घुटना जमीन से लगाने की कोशिश। ध्यान रहे कि दोनों सिट बोन्स अपने जमीन पर हो। ऊपर नीचे छाती से 3, 4 और 5 तक मसाज पैरों के तलवों में। ankles, sitting tall, spine सीधी, shoulders relaxed, calf muscles पर
पैर का अंगूठा पकड़ते हुए रोटेशन, 3, 4, 5, उप दिशा में बड़ी सी लंबी सी रोटेशन। फुल मूवमेंट को महसूस करें अपने हिप्स तक और रिलैक्स, पैरों को थोड़ा सा शेक कर ले। बटरफ्लाई मोड में आ जाते हैं। रीसेट जोन हमारा यहाँ पर, सिट बोन्स को आगे लाते हुए, स्पाइन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स, आंखें बंद, आईब्रोज के मध्य में ध्यान, सांसों पर ध्यान, चेहरे पर मुस्कान। राज भाई साहब से 700 स्माइल का वादा, अपने आप से 1000 स्माइल का वादा। दिन भर मन शांत खुश रहने का वादा, हर परिस्थिति में मुस्कुराने का वादा। अपने शरीर से धन्यवाद करें। हम सुबह उठकर योग साधना के लिए तैयार होते हैं। परिवार से धन्यवाद, हमारे साथ मिलजुल कर रहने के लिए, जीवन में साथ देने के लिए। मित्रों से धन्यवाद, पतन थोड़ा खुशी से और तेज। अपने पितृस को धन्यवाद, जो आपके फोर फादर्स हैं। श्राद्ध का महीना चल रहा है, उन्हें अपने मन से धन्यवाद, हम इनकी वजह से यहाँ हैं, आज हैं। समस्त संसार, इस पृथ्वी से धन्यवाद करते हुए धीरे से बटरफ्लाई की मूवमेंट स्लो करें। अपने हाथों को सरकाते हुए घुटनों पर लाए, घुटने जमीन से लगाने की कोशिश। बिग ओपनिंग एंड रिलैक्स। दादी तलाठी में आते हुए आंखें खोल लें, साइडवेज ट्विस्ट, हेलीकॉप्टर मूवमेंट, राइट टू लेफ्ट, थोड़ी अच्छी सी स्ट्रेचिंग। हाथों को ऊपर लेते हुए लंबी सांस भरें, सांस छोड़े, राइट की ओर ट्विस्ट, ट्विस्ट को कमर से बढ़ाएं, सांस भरें, सांस छोड़े, लेफ्ट की ओर ट्विस्ट, सांस भरे फिर से एक दाईं ओर और सांस भरे फिर से बाईं ओर। यहाँ पर हम थोड़ी सी मूवमेंट कर ले, राइट टू लेफ्ट, अपना हाथ घुटने के नीचे, राइट हैंड, लेफ्ट ऊपर, लंबी सांस भरते हुए सांस छोड़े, राइट की ओर झुके, सिर बोन जमीन पर हो, सिर्फ कमर से अपना झुकाव। कमिंग अप, दूसरी ओर, ब्रीथिंग इन, हाथ ऊपर, सांस छोड़े, बाएं ओर झुके कमर से। ऊपर आते हुए एक बार और, सांसों पर ध्यान, मूवमेंट पर ध्यान, स्लो मूवमेंट, आगे नहीं साइडवेज। अपनी माइक्रो करेक्शंस करते हुए यू विल नोटिस स्ट्रेच आपका थोड़ा और बढ़ जाता है। दूसरी ओर, रिलैक्स, अपने कलाइयों की मूवमेंट, हाथ आगे लेते हुए मुट्ठी बनाए, रोटेशन, 4, 5, ऊपर दिशा, 3, 4, 5, हाथ खोलते हुए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। राइट हैंड को पकड़ते हुए बड़ी सी स्ट्रेच, दूसरे हाथ से स्ट्रेच। अपने हाथों को यहाँ से शोल्डर से पकड़ते हुए एक हाथ को स्ट्रेच, दूसरे हाथ से स्ट्रेच। स्कंद चालक, शोल्डर रोटेशंस, लंबी सांस भरे ऊपर,
सांस छोड़े नीचे, पूरा ऊपर, reach के नीचे, breathing in up, breathing out down, उप दिशा में दोनों कोड़ियां आगे से जोड़ने की कोशिश, कान से लगाते हुए शोल्डर्स को रोटेट, कनेक्टिंग कर्टन्स की रोटेशन से ऊपर नीचे, राइट टू लेफ्ट, 3 बार रोटेशन राइट की ओर, फिर 3 लेफ्ट की ओर। धीरे से अपने कान को अपने शोल्डर्स पर लगाते हुए सांसों के साथ लंबी सांस भरे, गर्दन पीछे, सांस छोड़े, गर्दन आगे। उप दिशा, और रिलैक्स। सांसों पर ध्यान, मूल बंद, मूल बंद की प्रैक्टिस। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सादी पराठी, किसी भी पराठी पे बैठ जाए, सांसों पर ध्यान देते हुए मूल बंद लगाए। 3 बार ओम की ध्वनि, उच्च पट्टिका ओमकार, 75% O, 25% मा। हाँ। 50% O, 50% मा। हाँ। निम्न ओमकार 25% आ और 75% मा। आ। 'ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलो हाथों को कर्षण, चेहरे पर घुमाए, अपने पैरों को खोलते हुए घुटनों को राइट टू लेफ्ट टच करो, थोड़ी सी मूवमेंट। अब जो रेगुलर योगीज हैं, फ्लेक्सिबल हैं, आप मलासन में उठ सकते हैं। किसी को घुटनों में तकलीफ हो, पैरों में तकलीफ हो, साइड में स्ट्रेच करते हुए उठ जाए। अपने पैरों को धीरे से स्ट्रेच करें, गिव इट दैट नाइस मूवमेंट, घुटने फ्री करें, जेंटली से ऊपर उठाते हुए कमिंग इनटू द डाउनवर्ड डॉग पोज। पैरों को थोड़ा सा टेक करें, वॉक करें, अंदर की ओर वॉक करते हुए जस्ट रिलीज दैट टेंशन। ऊपर आते हुए स्ट्रेच। आइए यहाँ पर हम थोड़ी सी ताड़ासन कर लिए, फिर योगी जॉगिंग की ओर बढ़ते हैं एंड देन आसन। शुरुआत करते हुए मस्तिष्क पर हाथ, पैरों को एकदम ताड़ासन मतलब पेड़ की तरह पूरा अपने आप को ग्राउंड करें। धीरे से ऊपर उठे, एंकल्स उठाते हुए, हील्स, लंबी सांस भरते हुए और नीचे।
और मसल्स, एब्डोमेन मसल्स टाइट। लंबी सांस भरते हुए ऊपर, सांसों को होल्ड करें ऊपर और सांस छोड़े नीचे। आखिरी बार। आपके शरीर के सारे स्नायु, मसल सबको लूज करता है, सबको काफी बार सिकुड़ जाती है, उसे अच्छी सी स्ट्रेच मिलती है। आइए यहाँ पर साइडवेज पैरों में अंतर करते हुए राइट की ओर चलेंगे। लंबी सांस भरे, राइट की ओर झुके, दूसरा हाथ ऊपर, फील दैट स्ट्रेच। 1 2 3 4 5। सांस भरे ऊपर, दूसरी ओर से सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। सांस भरे ऊपर आ जाए, पैरों को फ्रंट की ओर फेस करते हुए राइट टू लेफ्ट टच करेंगे 10 बार। धीरे, फास्ट, आपकी क्षमता से। 5 6 7 8 9 और 10। जेंटली पैरों को अंदर सरकाते हुए अपने पैरों को थोड़ा सा ढीला कर दें। आइए योगिक जॉगिंग की ओर बढ़ेंगे। अपनी अपनी क्षमता से मैं मानकर चलती हूँ, सारे रेगुलर योगीज हैं। योगिक जॉगिंग फास्ट या स्लो आपकी मर्जी है। जस्ट कि आपकी जो हार्ट बीट है वो थोड़ी तेज होनी चाहिए। मैं थोड़ी सी योगिक म्यूजिक लगा देती हूँ। हम 2 मिनट के लिए जॉग करेंगे, 2 मिनट का समय है, अपनी स्पीड से करें। कमर की रोटेशन। दूसरी ओर से।
सांसें तेज हो गई होगी। मुख धोते, घुटनों पर हाथ रखते हुए फॉरवर्ड बेंड। मुंह से सांस छोड़ते हुए सांसों को सामान्य करें। हाँ, हाँ, हाँ। आइए, अच्छे से आपकी वार्म अप हो गई होगी। अगर आपने स्मार्ट वॉच पहनी है, अपनी हार्ट बीट को चेक करें। जो तेज हो गई है, दैट्स व्हाट वी वांट। थोड़ी सी अपनी हार्ट बीट को बढ़ाना। आइए, यहाँ से चलेंगे हम आसनों की ओर। अपने अपने योगा मैट पर लेट जाएंगे। सोते हुए कुछ आसन कर लेंगे हम। कमिंग डाउन। पैरों में थोड़ा सा अंतर, हाथों में अंतर, 1 से 2 सामान्य सांस। घुटनों को बेंड करते हुए, दोनों हाथों में अंतर। दोनों घुटनों को ले जाएंगे राइट की ओर, मस्तिष्क लेफ्ट की ओर। वक्रासन की पहली स्थिति में कमर से थोड़ा सा और ट्विस्ट बढ़ाए। यदि सांस सामान्य है तो आप यहाँ पर कपालभाति करें। सांस फुली हुई है तो थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए सांस सामान्य करें। अपने स्ट्रेच पर ध्यान दें। कमर से थोड़ा और ट्विस्ट करते हुए कमर को ट्विस्ट बढ़ाएं। गर्दन को थोड़ा और ले जाएंगे लेफ्ट की ओर। फील दैट स्ट्रेच। दूसरी ओर से दोनों पैरों को दूसरी ओर, घुटना घुटने के ऊपर, पंजा पंजे के ऊपर, मस्तिष्क उप दिशा में। कमर से थोड़ा सा और ट्विस्ट बढ़ाते हुए फील दैट स्ट्रेच। रिलैक्स। दोनों पैरों में अंतर। फिर से दोनों घुटनों को ले जाए राइट की ओर, मस्तिष्क लेफ्ट की ओर। दोनों घुटने जमीन से लगे हों, इसका ख्याल। तीस काउंट की कपालभाति के बाद दोनों घुटने उप दिशा में, घुटने जमीन से लगे, इसका ध्यान। फिर 30 काउंट्स की कपालभाति। दोनों घुटनों को उठाते हुए पैरों को सुलाते, राइट घुटना मोड़ते हुए पवन मुक्तासन की स्थिति। दूसरे पैर से उप दिशा, 30 काउंट की कपालभाति। दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए कपालभाति। अपने शरीर के लिए पवन मुक्तासन बहुत ही लाभदायक है। सब दूषित वायु को शरीर से दूर करता है। गैस, हड्डी डकार, पेट की जो समस्या होती है, पेट पर प्रेशर आने से सारी दूषित वायु बाहर आ जाती है। रिलैक्स। अब यहाँ पर चलेंगे हम आसनों के प्रभाव में। सोते सोते पहले ताड़ासन, फिर नावासन, सर्वांगासन, नवासन। अपनी क्षमता से खींचिएगा। दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर लंबे लंबे से ताड़ासन में खिंचाओ। लंबी सांस भरे, तीनों बंद लगाते हुए सांस होल्ड करें।
अगर आप गिनती कर रहे 10 की 20 की, उस हिसाब से एक और बार गिव इट अ नाइस बिग स्ट्रेच। तो यूं मानो जैसे आपके हाथ और आपके पैर कोई खींच रहा हो। फील दैट बिग स्ट्रेच, पेट को थोड़ा और अंदर कसे और थोड़ा टाइट। यहाँ पर नाव आसन में चलते हुए जो सीधे नाव आसन कर सकते हैं, अपना पैर सीधा रखते हुए। यदि कोई तकलीफ हो तो आप घुटने बेंड करके रोल करें 5 की गिनती पर, और फिर ऊपर चलेंगे हम हलासन में या सर्वांगासन में। अपनी अपनी क्षमता से कीजिएगा। यदि कोई ना कर पाए तो आप मकरासन की स्थिति प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर्वांगासन फुल बॉडी वर्कआउट, सर्व अंग का आसन इसमें यूज होता है। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उप दिशा में जाता है हार्ट की ओर। वेरिकोस वेन्स के लिए लाभदायक है। ज्योति, आपको बीपी नहीं है ना? ज्योति, बीपी में सर्वांगासन नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद गुरु जी। सर मेरा बीपी तो सावधानी। सही रहता है, पर थोड़ा हार्ट में ब्लॉकेज है। तो मत करिए, बेटर है नहीं। जी आप जरा लिखिएगा, आप ग्रुप में है भाई साहब वाले ग्रुप में, तो लिखिएगा हार्ट की ब्लॉकेज है तो आप बस ही लिख दीजिए कि आ, जी मैं ग्रुप हम्म। में 3 महीने के अंदर आपकी ब्लॉकेज खत्म होगी, अगर आप मेरी बात मान लो। जी जी मैं लिख दूंगी, आप फिर मेरे को मैसेज बता दीजिएगा। धीरे से अपना आसन छोड़ेंगे। पैरों में अंतर, हाथों में अंतर, रिलैक्स, सांसों को सामान्य कर ले। एक तरफ टर्न हो जाएंगे, पेट के बल कुछ आसन कर लेंगे। भाई साहब, जिन लोगों को ऐसे हार्ट की तकलीफ हो, कोई समस्या हो, हम जब ये आसन करते हैं तब उन्हें कौन से सावधानी वाले आसन करने चाहिए वो बता दीजिएगा। पेट पर आते हुए शुरुआत तो मरकट आसन से, टीवी पोज में दोनों अपने हथेलियों में अपने चिन को रखें। पैरों को ऊपर नीचे उठाते हुए, ये घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा है। 20 बार ऑल्टरनेट लेग्स, और फिर साथ में दोनों पैर 20 बार। आइए, अपने फोरहेड को रखते हैं अपने हथेलियों के ऊपर भुजंगासन में। बैकवर्ड स्ट्रेच। पेट से चर्बी कम करनी हो इसके लिए बहुत लाभदायक है। नियमित इसका प्रैक्टिस करें। लंबी सांस भरते हुए ऊपर की ओर चले, सांस छोड़े नीचे। ब्रीदिंग इन अप, ब्रीदिंग आउट डाउन। ऊपर जाते हुए इस स्ट्रेच को महसूस करें अपनी नाभि तक। आखिरी स्ट्रेच पे ऊपर की ओर चले,
स्थिर होते हुए राइट पैर के पंजे को देखने की कोशिश, दूसरी ओर से लेफ्ट पैर के पंजे को देखने की कोशिश। धीरे से नीचे आ जाए। धनुरासन में चलते हुए पैरों को बेंड करेंगे। दोनों पैरों के पंजे पकड़ लें। धीरे से मस्तिष्क उठाते हुए, घुटनों को जमीन से उठाते हुए अपने धनुर को और एकदम टाइट करें, लाइक अ टाइट बो। यहाँ पर आप स्थिर रुक सकते हैं या आगे पीछे रोल करें, आपकी क्षमता पर है। हार्ट की तकलीफ हो जरूर इसे ना करें, प्लीज आप सावधानी बरतें। राइट लेफ्ट हो सकते हो ज्योति, ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप। इस तरह से रोल करते हुए राइट लेफ्ट जा सकते। सांस जब बाहर जाए उधर छोड़नी है, बीच में आते हुए स्पीड पर सांस भरें। रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए पैरों में अंतर, एरिया अंदर की ओर, हाथों को ऐसी तरह साइड पर। जमीन से ऊपर आते हुए मांजरासन कैट एंड काउ पोज थोड़ा कर लेते हैं। आप कैट एंड काउ पोज के लिए अपने घुटनों से अपने एल्बोज को टच करें, हाथों को स्थिर जमीन पर करें और फिर इस तरह उठ जाइए। टेबल टॉप पोजीशन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर 1 से 2 सांस लेते हुए स्थिर हो जाए। लंबी सांस भरे, सांस छोड़ते हुए चिन को टक करें अपनी चेस्ट की ओर। स्पाइन चलेगी आसमान में। अपने एब्डोमेन को अंदर स्क्वीज करें, फील द टाइटनेस। सांस भरे, गर्दन ऊपर, पेट नीचे जमीन की ओर, एल्बोज अपना अंदर की ओर रोटेटेड। इसको रिवर्स करें फिर से। ब्रीदिंग आउट, चिन टू योर चेस्ट, ब्रीदिंग इन, चिन अप। कंटिन्यू दिस। अपनी मूवमेंट पर ध्यान दें। अपनी व्हील, अपनी स्पाइन को, हर एक स्पाइन के जॉइंट्स के बीच में जो होती है हवा, उसे लूज करता है, लचीला बनाता है आपकी स्पाइन को, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। स्थिर हो जाए। यहाँ पर मंडूकासन में चलेंगे। मंडूकासन के लिए जिनको घुटनों में दर्द हो जरूर तकिया रखें अपने पैरों के बीच में। भाई साहब, मंडूकासन के लिए ज्योति के लिए सावधानी बता दें, क्या वो कर सकती हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई सावधानी नहीं है मंडूकासन। धन्यवाद। मुट्ठी बनाते हुए नाभि पर रखेंगे। लंबी सांस भरे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुके। यहाँ पर आप स्थिर हो जाए। जो एडवांस्ड योगीज नियमित प्रैक्टिस करते हैं वो यहाँ पर 30 काउंट की कपालभाति कर ले। वाह, ज्योति कपालभाति नहीं करेंगी, नॉर्मली भी नहीं करेंगी, इस समय भी नहीं करेंगी। अग्निसार और कपालभाति आपको मना है नहीं। धन्यवाद। ऊपर उठे, दोनों हाथों की हथेली खोल दे, दूसरी हथेली खुली हथेली नाभि पर रखेंगे। लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए फिर से आगे झुके। यहाँ पर स्थिर हो जाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे पेट में धड़कन सी हो रही है। जस्ट ऑब्जर्व द मूवमेंट।
कोई भी आसन या प्राणायाम नहीं करना है हार्ट की प्रॉब्लम में, ध्यान रखें। सांस नहीं रोकनी है किसी भी कीमत। अंतिम विधि में एक हाथ की मुट्ठी बनाए, मुट्ठी के ऊपर दूसरी हथेली खुली रखें। ऊपर आते हुए अपना तकिया हटा लें। सुप्त वज्रासन या उष्ट्रासन, फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद बैकवर्ड बेंडिंग जरूरी है। अपनी अपनी क्षमता से पीछे की ओर झुकेंगे। कमर में दर्द हो ध्यान से करिएगा। कमर पर हाथ रखते हुए सपोर्ट दे लोअर स्पाइन को। धीरे से पीछे की ओर झुके। ऊपर आते हुए गौमुखासन में चलेंगे। एक पैर के पंजे पर बैठना है। इसमें हमारी कोशिश यही होगी कि घुटना घुटने के ऊपर हो। यदि पंजे पर ना बैठ पाए, अपने आप को एडजस्ट कर ले कि घुटना घुटने के ऊपर हो। जो घुटना ऊपर है वो हाथ आगे से पीछे जाएगा। अपने हाथों को एडजस्ट करते हुए दोनों हाथों को एक दूसरों में पिरो ले या रुमाल रखे पकड़ने के लिए। हार्ट ट्रबल और के लिए गोमुखासन इज वन ऑफ द बेस्ट आसन है। तीर हो जाए यहाँ पर, एडवांस्ड योगीज हैं वो यहाँ पर कपालभाति कर ले। कोशिश होगी कि हमने जो पकड़ा अपनी गर्दन सीधी रखने की। गर्दन आगे ज्यादातर झुक जाती है। एडजस्ट योर सेल्फ, अपने पोस्चर पर ध्यान देते हुए धीरे से अपनी गर्दन सीधी, जैसे आप फ्रंट में आगे देख रहे हो। धीरे से रिलीज करें। इसी पुश में हम अर्ध मच्छिंद्र आसन कर लेंगे। जो घुटना ऊपर है उस एक पे ऐड अपना मत पंजा। किया करो, ऐड मत किया करो, अलग अलग किया करो। नहीं, हमने उस दिन किसी से बोला था आप पहले दूसरे पैर से कर लीजिए, उसके बाद ऐड मत सिंहासन करिए, क्योंकि दोनों ऐड कर लेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। नए नए जो साधक साधिकाएं आते हैं कि ये कहाँ से मिला दिया नहीं। अच्छा आप ठीक है। आप सुन पा रहे हैं? हाँ। पैरों की अदला बदली कर लेंगे। गौमुखासन का दूसरे पैर से हम कर लेंगे और फिर चलेंगे अर्ध मच्छिंद्र आसन। ज्योति चेंज करना है दूसरी तरफ से। जो पैर आपका आगे है घुटना, उस घुटने के उन साइड का हाथ पीछे जाएगा। गर्दन सीधी। अब जो पैर आपका ऊपर है घुटना, उस पैर का पंजा खड़ा कर दे। अर्ध मच्छिंद्र आसन। इस घुटने को, अगर आपका राइट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हैंड से इस घुटने को पकड़ ले। पीठ पर ले आए इस घुटने को और आप राइट की ओर ट्विस्ट हो जाए। जो घुटना खड़ा है उस घुटने की ओर ट्विस्ट हो जाए।
पैरों की अदला बदली, दूसरी ओर से इसको कर लेंगे। पेट पर इसको दबाते हुए आपको प्रेशर जो फील होगा अपनी लिवर, पैनक्रियास, इस पर असर पड़ता है। इसको पेट पर दबाने से अच्छी सी मसाज होती है। रिलैक्स। सिंहासन के लिए आगे फॉरवर्ड आते हुए लंबी सी 3 बार शेर की दहाड़। जैसे अपना गला सहला ले। पानी का एक घूंट चाहे तो पी ले। अच्छी सी खुलकर हंसी करेंगे। 3 से 5 बार खुलकर हंसी। आखिरी बार। शांत। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सादी बलाते, किसी भी आसन में बैठ जाए। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा या अपान वायु मुद्रा, कोई भी मुद्रा लगा ले। दोनों सिद्ध बेंच पर आप बैठे हो, हाँ, इसका ध्यान। आप इनको अपान वायु मुद्रा बताइए। जब भी इनको दिन में याद आए तो अपान वायु मुद्रा लगाएंगे। आप दिखाइए, जरा देखिएगा ज्योति कैसे लगा रहे हैं। अपान वायु मुद्रा दिखाइएगा, ऊपर हाथ करके दिखा दीजिए। पहली उंगली जो है उसे फोल्ड करते हुए, फर्स्ट फिंगर, दूसरे अंगूठे से उसे पकड़ते हुए, बाकी की जो 2 उंगलियां हैं उसे साथ मिलाते हुए, इस तरह से। भाई साहब, मैंने चश्मा नहीं पहना, आप जरा देखे तो ठीक है। जब भी याद आए तो आप इसको लगाइएगा। आप कभी भी कोई भी काम कर रहे हैं इसको आप लगा सकते हैं। हाँ, पर्टिकुलरली हार्ट के लिए है। सही सही किया है आपने, सही किया। ज्योति, आपको समझ में ना आए तो आप पूछा करो। हाँ, जी सर। मुझे ऐसा लगा है शायद ज्योति जी आपने सेकंड और थर्ड फिंगर को अंगूठे के साथ टच किया है। हाँ, फर्स्ट फिंगर को अंदर रोल करके सेकंड और थर्ड को आपको अंगूठे के टिप पे टच करना है। आपका अंगूठा खुला होगा, अंगूठे के टिप पे आपको टच करना है। ज्योति अपनी लाइट तेज करके दिखा दीजिए। आपने समझ पाए कि नहीं? ज्योति, आप पहले दिखा दो। ये लोग बताने वाले तो बता दिया, अब आप करने वाला कैसे कर रहा है? लाइट जरा तेज करिए क्योंकि आपकी लाइट थोड़ी डिम है। सॉरी, मैंने चश्मा नहीं लगाया हुआ था।
हाँ आप करिए, मैंने भी लगाइए किया। जरा। बीच में की जो दो उंगलियां है ना, उसे अपने अंगूठे से लगाए, बीच में की जो दो उंगलियां है। उसको अंगूठे से टच करें। The tip of your fingers, the middle two fingers, touch it to the tip of your thumb. तनु आप दिखा सकती हैं, आपका हाँ वीडियो जी, थोड़ा क्लियर है। आपका आपका जो पहली फिंगर है वो अंगूठे के बीच में आएगा, यहाँ पे बीच में, ऐसे देखिए, ऐसे रोल, हाँ जी हाँ जी, और उसके बाद सेकंड और थर्ड फिंगर को आपको यूं अंगूठे पे टच करना है। जी हाँ जी। थैंक राइट। ठीक है, ठीक, ओके। आप ध्यान में बैठ जाए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सादी पलाठी, जो भी आपको मुद्रा लगानी हो लगाते हुए स्थिर हो जाए। सांसों पर ध्यान। 1 से 2 सांस सामान्य करें, फिर ओम की ध्वनि। Center your attention between the eyebrows. रेगुलर योगीज हैं यहाँ पर, कपालभाति करें। मुंह से सांस छोड़नी है हमें। लंबी एक सांस भरे और फिर सांस छोड़ने पर ध्यान। ज्योति आप केवल अनुलोम विलोम यहाँ प्रैक्टिस करें, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल में राइट से सांस भरते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं, लेफ्ट से भरते हैं, राइट से छोड़ते हैं। हाँ। हाँ ज्योति, स्पेशली आप देखेंगे, आपको मैं दिख रहा हूँ। चश्मा लगाया आपने? जी। ये मेरा लेफ्ट हाथ है, नहीं? ये छोटी उंगली है और ये रिंग फिंगर है। इसके बीच में थोड़ा यहाँ पर देख लिया, देख रहे हो? जी। अंगूठा कहाँ है मेरा? जी। नीचे ज्यादा नहीं है, न ज्यादा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे। एक लाइफ लाइन होती है आपकी, वो हार्ट लाइन होती है जी। उसके साथ में। जी। यहाँ पर आपको जब भी आपको याद आए तो आप इसको ऐसे, अब जैसे अभी आप कर रहे हो तो अपान वायु मुद्रा मत लगाओ, आप इसको ऐसे करते रहो, लंबी गहरी सांस लो। ठीक है? जी। लंबी गहरी सांस कैसे होगी देखना, मेरी आवाज आएगी आपको, आप आवाज तेज नहीं करनी। थक जाइएगा तो अनुलोम विलोम कर लीजिएगा, कपाल भाती यहाँ पे बैठ कर। ठीक है? जी। थैंक यू। अरुण जी, इससे क्या फायदा है? हार्ट के लिए। ओके। सर दोनों हाथों में करना होता है या एक नहीं नहीं, लैंड? लेफ्ट लेफ्ट, आपका हृदय जो है वो बाईं तरफ होता है ना, ओके। इसीलिए ठीक। स्पेशली मैंने बोला था लेफ्ट हैंड। जी। लेफ्ट हैंड। बाकी सारे साधक शीर्षासन कर सकते हैं, ज्योति आपको नहीं करना होता है। आह, सारी सिमोन, आपकी वीडियो को हमने डिस्टर्ब किया है। कोई बात नहीं भाई साहब, आप मार्गदर्शन देते इसके लिए धन्यवाद। जो एक्सपीरियंस योगीज है वो शीर्षासन करते हुए अपनी कपालभाति करें। जो रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या आप बैठकर भी इस तरह से कपालभाति करें। 5 मिनट का समय है हमारे पास।
चले अच्छे से शांत हो जाए, स्थिर, सांसों पर ध्यान। केवल ये कुंभक का आनंद, जहां पर सांस एकदम रुक सी गई है या बिल्कुल धीमी चल रही है, इस पर फोकस। हल्की सी धीमी चलती हुई सांसों पर ध्यान। ऑब्जर्व करें कि सांस अंदर जाती है, कहाँ पर जाती है, कहाँ बाहर आती है। ध्यान अपना ले जाए अंदर जाती हुई सांस को पूरे अपने पेरिनियम, अपने लोअर स्पाइन पर, और धीरे से बाहर आते हुए जैसे आपके सांस आपकी स्पाइन से चलकर बाहर आ रही हो। दिस इज द स्टेज जहां पर आपके मन में कोई विचार नहीं है, केवल सांसों पर ध्यान, अपनी कुंडलिनी को जागृत करने का। जैसे सांप की तरह उठकर आपकी स्पाइनल से ऊपर की ओर उठ रही हो आपकी एनर्जी। मूल बंद लगा रहे इसका ध्यान। भस्त्रिका मुट्ठी बनाते हुए ऊपर की ओर रेस करेंगे, नीचे ले आएंगे। 20 काउंट स्लो, 20 मीडियम, 20 फास्ट। ज्योति किसने नहीं करना है भाई साहब ज्योति बताएंगे। केवल स्लो करेंगे। ज्योति ये इन्होंने 3 विधियां बताई हैं, आप फर्स्ट वाली स्लो जैसे ऐसे करना बस है। आप जी तब तक करते रहो जब तक ये कर। जी ऊपर जाते वक्त हथेलियां खोलनी है, सांस भरनी है। नीचे आते वक्त हथेलियां बंद और मुट्ठी बंद, सांस बाहर छोड़े। हाथ आगे की ओर, पीछे नहीं ले जानी है कोनी। आप इसे कंटिन्यू रखें ज्योति, बाकी साधक जो है आगे पीछे करेंगे। जी साइडवेज। ज्योति आप इसे ऊपर नीचे धीरे से करना है, फास्ट नहीं कीजिएगा। साइडवेज। फिर सांसों पर ध्यान, मूल बंद लगा रहे। इस क्रियाओं के बाद में जैसे आपकी सांस रुक सी जाती है, जस्ट फोकस ऑन योर अवेयरनेस। कुछ क्षण अपनी सांसों के साथ जुड़ने का प्रयास करें। आपकी प्राणायाम प्रैक्टिस इससे ज्यादा डीप होती है, अवेयरनेस जागृत होती है। अंतर कुंभक, 1 से 2 सामान्य सांस। सांसें ऐसी जैसे आपकी सामान्य हो गई हो, सांस नॉर्मल फूली हुई ना हो, इसका ध्यान। अंतर कुंभक में लंबी सांस भरनी है, तीनों बंद लगाते हुए होल्ड करें। ज्योति आप 5 सेकंड कर सकते हो, मैक्सिमम 5 सेकंड।
जी आंतरिक मतलब भरी हुई सांस में रुकने के लिए बोला इन्होंने। 5 सेकेंड काउंटिंग, इससे ज्यादा नहीं, बाकी जितना चाहें करें। गर्दन उठाए और सांस बाहर छोड़े। जो एक्सपीरियंस्ड योगीज है वो यहाँ पर बाद सांस छोड़ के फिर से एक बाह्य कुंभक सीधा लगा सकते हैं। यदि आप नए हो धीरे से करें, आप फिर अपनी सांस सामान्य करके बाह्य कुंभक लगाएं। बाह्य कुंभक में पूरी सांस बाहर छोड़नी है और फिर तीनों बंद लगाने हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, यानी नेवल लॉक, अपने बेली को अंदर एब्डोमेन को सक करते हुए वहां पर लॉक, और अपनी चिन टू योर चेस्ट, गर्दन पर लॉक। अगर ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा, ज्योति हमारे साथ गुरु जी है। नहीं, ज्योति को तो नहीं करना है, बाह्य कुंभक भी नहीं करना है और जी निसार भी नहीं करना है। 5 सेकंड बाह्य कुंभक कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 सेकंड। जी सांस भरने के लिए गर्दन ऊपर उठाए, सांस सामान्य भरे और फिर दोनों लॉक छोड़े। अग्निसार, पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए पेट आगे पीछे। क्या ज्योति कर सकती हैं भाई साहब? नहीं कर सकती, मैंने पहले ही बोल दिया था कि कोई भी होल्डिंग नहीं करेंगे, ब्रीदिंग होल्ड नहीं होना चाहिए। अनुलोम विलोम करें, हम अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका जैसे अभी मैंने बताया था। इससे ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। एक से दो सामान्य सांस अग्निसार के बाद। अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। लेफ्ट नासिका से शुरुआत करेंगे, लेफ्ट नासिका से अंत करेंगे। 5 की गिनती पर सांस भरे और 10 की गिनती पर दूसरी नासिका से सांस छोड़े। तो मैं बता दूं, ज्योति के लिए अनुलोम विलोम अभी तक कर ही रही थी, अब आप करेंगी चंद्रभेदी प्राणायाम। कल ही डाला था मैंने। चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे होगा एक मैं बता दूं। हर सांस को लेफ्ट से लो, बिना रुके हुए राइट से निकाल दो, फिर दूसरी सांस लेफ्ट से लो, बिना रुके हुए राइट से निकाल दो। यानी हर सांस को लेना है लेफ्ट से और एक्सेल करना है राइट से, होल्ड नहीं करना है। इसी को आप करते रहिए। समझ गए जी हो? हाँ, चंद्रभेदी प्राणायाम। हमारे शरीर को ठंडक चाहिए, हार्ट को, जी और ये चंद्रभेदी प्राणायाम शीतलता प्रदान करता है। बाकी वही करेंगे जो सिमोन जी ने बोला है। यदि किसी का डाइजेशन स्लो है, खाना पचता नहीं हो, आप सूर्य बेदी प्राणायाम कर सकते हैं, जो चंद्र बेदी का जो ऑपोजिट है वो। गैस की या एसिडिटी की प्रॉब्लम में टमाटर मना है, मैं स्पेशली बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखेंगे। जब कोई भी हम बताते हैं नुस्खे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सारी चीजें हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। जैसे किसी को बोल दिया कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप टमाटर लीजिए, बहुत फायदा करेगा।
और हमने उससे नहीं पूछा कि कहीं आपको गैस की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो पता चला कि उसने एक सही किया और दूसरी प्रॉब्लम को बढ़ा दिया। इसलिए हर चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से मालूम हो। नेट पर देख करके कोई भी चीज़ करने से पहले, जैसे हम लोग भी बताते हैं तो सारी बात नहीं बता पाते ना, अभी जैसे चल रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई चीज़ छिपी हुई होती है। तो जब हम फेस टू फेस होते हैं तो सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करके पूछते हैं, बताते हैं। इसीलिए हम बोलते रहते हैं ना कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करो। सामने बताने में आपको शर्म आती है, हिचक आती है, तो आप कॉल कर सकते हो मुझे, व्हाट्सएप कॉल है। सर आप किस टाइम कॉल के लिए अवेलेबल रहते हैं? 24 घंटे, अगर आप सिडनी में हैं। जी, थैंक यू। अब 24 घंटे का मतलब 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक तो नहीं करना है रात जी में। जी। दिन में 10 से शाम के 5 तक अवेलेबल नहीं होते हैं। अवेलेबल तो हूँ, घंटी बजेगी तो उठा भी लेते हैं, क्योंकि दिल्ली वाले तो कभी कभी बीच में फोन कर देते हैं, उनको मालूम नहीं यहाँ 1:30 बज रहा है रात। आखिरी सांस लेफ्ट नासिका से छोड़ते हुए बाईं ओर से छोड़ते हुए स्थिर हो जाए। मन शांत, शरीर शांत, आत्मा शांत। शांति का अनुभव करें। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सारी चीजों की एक ही इलाज अच्छा सा है, अनुलोम विलोम। नियमित इसका प्रैक्टिस करें। ऊंचाई थायराइड वालों के लिए बहुत ही लाभदायक। अपनी जीभ को रोल करते हुए पीछे की ओर लगाएंगे। लंबी सांस भरते हुए फिर बाहर छोड़ते हुए खर्राटे की आवाज 3 से 5 आवर्तन।
ब्राह्मी, अंगूठे से कान बंद, बाकी उंगलियां मस्तिष्क और आंखों पर। 3 से 5 आवर्तन भंवरे की गुंजन को महसूस करें, नाभि से उठते हुए मस्तिष्क की ओर। शांत। उद्गीत, लंबी ओम की ध्वनि से मन में उद्गीत। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आंखें बंद। मूल पर लगा रहे इसका ध्यान, नेवल लॉक। इससे आपकी जो अग्नि है, आपकी कुंडलिनी है, ऊपर की ओर चलेगी। नाभि से उठते हुए ओम की ध्वनि के साथ आप कनेक्ट करें अपना ध्यान। आखिरी ओमकार ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष क्वं शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधय शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांति देव शांति,
सामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों में कर्षण को चेहरे पर घुमाएं, अपने थायराइड ग्लैंड्स पर गर्दन पर सेके, अपने हार्ट चक्रा पर दे, अपना हार्ट आपका मजबूत रहे। फिर शरीर पर घुमाते हुए आंखें खोले, हथेलियां खोलेंगे, मेरे साथ कहें, कराल ते उपस्थिते लक्ष्मी, कर्म देतु सरस्वती, कर मूलेत गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। आज का दिन आप सबके लिए शुभ मंगल हो। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद योग साधना के लिए। अरुण भाई साहब आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, और योगी धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।